Assalamualaikum to everyone और वेलकम अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कितने टाइप का वाटर होता है और कितने अक़साम का ज़ेर ज़मीन जो है वो पानी होता है। अब जो है वो हम आगे के टॉपिक पर बढ़ते हैं जिसमें पानी से मुतालिक जो है वो एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है जो कि केमिस्ट्री में भी आपके आया हुआ है। इसमें थोड़ा बहुत आपको बेसिक केमिस्ट्री के भी पॉइंट लगेंगे, यानी कि इर्तिकास क्या होता है या कॉन्सेंट्रेशन किसे कहते हैं। तो ये टर्म है ऑस्मोसिस। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे आज ऑस्मोसिस को। तो ये ऑस्मोसिस क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और ये किस तरीके से ऑस्मोसिस को जो है वो हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए, ऑस्मोसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। वैसे तो हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं, इसके अलग अलग टाइप है और भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर हमें जो है वो आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू द स्टेट बोर्ड ओनली। स्टेट बोर्ड के अंदर कितना पूछा जाता है, कितना लिखना है और स्टेट बोर्ड के अंदर हम मार्क कैसे ले सकते हैं। तो बिना किसी और तमहीद के हम जो है वो डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। डेफिनेशन समझते हैं। देखिए, डेफिनेशन किस तरीके से, पानी की ऐसी हरकत जो कि कम इर्तिकास से ज़्यादा इर्तिकास की तरफ होती है एक नीम नफूस पजीर तह के ज़रिए, इसे ऑस्मोसिस कहते हैं। अब अगर इसे अंग्रेज़ी में हम डिफ़ाइन करेंगे तो क्या होगा, द मोमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम दी lower concentration to higher concentration through a semi permeable membrane is called as the osmosis। उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहेंगे। मतलब ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर क्या हो रहा है कि वाटर जो है वो लो कॉन्सेंट्रेशन से, मतलब कहाँ से, लो कॉन्सेंट्रेशन से ये वाटर जो है वो मूव करेगा हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। अब एक्चुअल में लो से हाई जब हम बोलते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा लगता है कि कम से ज़्यादा की तरफ कैसे जाएगा, बट एक्चुअल में पानी जो है वो ज़्यादा से कम की तरफ ही मूव हो रहा है। वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बताऊंगा कि किस तरीके से जो है ये वाटर की मूवमेंट होती है। देखिए, अभी तो आपको कॉन्सेंट्रेशन पहले समझना पड़ेगा कि कॉन्सेंट्रेशन यानी इर्तिकास किसे कहते हैं। उर्दू के अंदर इसे कहा जाता है इर्तिकास। केमिस्ट्री के अंदर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, सॉल्यूशन वाले टॉपिक के अंदर, है ना, वहाँ पर मैंने इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो किसी भी जो है वो यहाँ पर लेना देना किसका है, वाटर का, पानी का। मतलब यहाँ जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ रिलेटेड टू द वाटर। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, नहीं, वाटर से रिलेटेड है। तो पानी की मूवमेंट है, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वाटर की मूवमेंट को। तो इसमें एक टर्म आया है इर्तिकास, जिसे कहा जाता है कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर एक टर्म है, इसे भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। एक टर्म आया हुआ है दैट इज़ इर्तिकास, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्सेंट्रेशन। तो अब इसको भी समझ लेते हैं, इर्तिकास किसे कहते हैं। देखो, किसी भी मोहल्लिल में मुनहिल की तादाद को हम उसका इर्तिकास कहते हैं। मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इनसाइड दी सॉल्वेंट, ये अंग्रेजी के अंदर हो जाएगा। मतलब किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है उसे हम कहते हैं इर्तिकास। मतलब जितना ज़्यादा समझ लीजिए हम उसमें सॉल्यूट डालेंगे वो उतना ज़्यादा मुर्तकिज़ यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा, है ना। महलूल होता क्या है, सॉल्यूशन क्या होता है, इसे कहा जाता है सॉल्यूशन, इसे कहा जाता है सॉल्यूट यानी मुनहिल, और मुहल्लिल होता है दैट इज़ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो महलूल क्या होता है, महलूल मसावी मुनहिल जमा मुहल्लिल। मतलब मुनहिल और मुहल्लिल के जो जमा होती है यानी सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो अब अगर समझ लीजिए हमने फॉर एग्जांपल एक शुगर सॉल्यूशन बनाया है, यहाँ पर हमने लिया शक्कर, शक्कर का हमने महलूल बनाया। इस शक्कर को जो है वो हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए हमने इस शक्कर को जो है वो हमने क्या कर दिया, ये जो शक्कर है इस शक्कर को हमने समझ लीजिए इसके अंदर ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद में यहाँ पर क्या हो गया, ये जो शुगर प्लस जो है वो वाटर बन गया। ओके, तो शुगर प्लस वाटर जो है वो क्या बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया। तो इसे हम कहेंगे सॉल्यूशन। तो ये कौन सा सॉल्यूशन है, दैट इज़ दी शुगर सॉल्यूशन। तो इसे कहा जाता है शुगर सॉल्यूशन। तो इस तरीके से एक सॉल्यूशन बनता है जिसके अंदर क्या होता है, एक तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलाकर जो है वो हमें एक मिलता है सॉल्यूशन। ओके, तो अब यहाँ पर देखो मुहल्लिल किसे कहते हैं। मुहल्लिल मतलब क्या होता है, जो शय मुनहिल को हल करती है उसे मुहल्लिल कहते हैं। मसलन पानी, पानी को तो आपको पता ही है, पानी को कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, आलमी मुहल्लिल। पानी एक आलमी मुहल्लिल होता है। मगर मुनहिल क्या होता है, जो शय पानी में हल पजीर हो जाए यानी पानी के अंदर हल हो जाता है उसे मुनहिल कहते हैं। या फिर किसी मुहल्लिल में जो हल हो जाती है यानी मुहल्लिल के अंदर जो चीज़ हल हो जाती है और उससे महलूल बनाती है, ठीक है, हल होकर महलूल बनाती है, तो उसे कहते हैं हम मुनहिल। यानी कि
यहाँ पर इसे कहा जाएगा सॉल्यूट और इसे कहा जाएगा सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। जैसे शक्कर है, नमक है, कोई भी हम चीज़ ले लेते हैं तो यहाँ पर हमने ये शुगर को इस तरीके से ऐड किया था। तो सॉल्यूशन वगैरह समझ में आ गया होगा। अब आते हैं ऑस्मोसिस के डेफिनेशन की तरफ। देखिए यहाँ पर अभी ऑस्मोसिस का डेफिनेशन कैसे होगा, देखिए यहाँ पर गौर से देखें, ये जो बीच में है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये जो रेड कलर का है, ये जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, दिस इज टोटल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, और यहाँ पर ये ए साइड हो गया इसका और ये बी साइड हो गया। ओके, दो साइड है। यहाँ पर भी हमने क्या किया हुआ है, देखिए 100 ml वाटर लिया हुआ है और यहाँ पर भी हमने 100 ml वाटर लिया हुआ है, दोनों भी तरफ हमने पानी लिया हुआ। ओके, और वो मसावी मिकदार में है। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर 20 ग्राम शुगर को ऐड किया साइड ए की तरफ। ठीक है, साइड ए में हमने 20 ग्राम शुगर को ऐड किया, जबकि साइड बी में जो है वो हमने 60 ग्राम शुगर को ऐड किया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है आपको पता ही होगा कि जहाँ हम जितनी शक्कर डालेंगे, अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो हो गया हमारा सॉल्यूट हो गया। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूट हो गया और ये जो है हमारा ये हो गया सॉल्वेंट। वाटर जो है वो हमारा बन गया सॉल्वेंट। तो अब हमने इसमें शुगर को ऐड किया। ठीक है, इसको ऐड करने के बाद शुगर जब इसमें गिर जाएगा तो ये बन जाएगा शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन बन जाएगा। अब जाहिर सी बात है दोनों भी तरफ 100 ml पानी, इस तरफ मैंने थोड़ा सा डार्क किया हुआ है अगर आपको दिख रहा होगा तो, क्योंकि ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो याद रखें, अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखें कि इस जगह पे देखिए क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हाई हो जाएगा। बी साइड में कॉन्सेंट्रेशन हाई है, जबकि ए साइड में जो है वो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो, एक काम करते हैं, हाँ कॉन्सेंट्रेशन जो है यहाँ पर देखिए कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लो हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे लो होगा, देखिए यहाँ पर, अब इस साइड में देखिए शुगर का जो मॉलिक्यूल्स थे वो कम है और यहाँ पर बी साइड में जो है ना, यहाँ पर जो है वो लेस सॉल्यूट है और यहाँ पर जो है वो हाई सॉल्यूट है। तो इसीलिए यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो चुका है और यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन लो हो चुका है। तो अब ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होने वाला है, देखिए जो वाटर है, ठीक है, अब वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो कहाँ से, ऑन द बेसिस ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द ऑस्मोसिस क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, जो H2O के मॉलिक्यूल्स है, वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो H2O है, वो H2O के मॉलिक्यूल जो है वो हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर, मतलब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इस साइड में अब यहाँ पर मूव होंगे, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हाइयर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब पानी जो है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से जाएगा इस हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। अब ऐसे क्यों हुआ, क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि लो से यानी कम इर्तिकास से ज़्यादा इर्तिकास की तरफ ये कैसे गया। तो देखिए चले साइड ए की तरफ आते हैं। यहाँ पर हम समझते हैं जितने ग्राम है उतने मॉलिक्यूल को कंसिडर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो वाटर है, सॉरी इसको थोड़ा सा 1 मिनट, ओके, यहाँ जो वाटर है वो वाटर के है 100 मॉलिक्यूल्स और हमने इसमें कितना ऐड किया, हमने इसमें 20 मॉलिक्यूल शुगर के ऐड किए। तो अब क्या होगा, इन 100 मॉलिक्यूल्स को जो है ये 20 मॉलिक्यूल शुगर के जाकर बाइंड कर देंगे। तो इसका मतलब हमारे पास फ्री वाटर कितना है, फ्री वाटर है 80%, 80 मॉलिक्यूल्स हमारे पास फ्री है, मतलब यहाँ पर फ्री वाटर ज़्यादा हो गया। अब बी साइड में आइए, यहाँ पर 100 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, प्लस हमने इसमें कितने 60 शुगर मॉलिक्यूल ऐड किए हैं, कितने 60। अब देखिए इस 100 मॉलिक्यूल को ये 60 मॉलिक्यूल जाकर बाइंड कर देंगे, तो हमारे पास वाटर के सिर्फ फ्री वाटर जो है वो सिर्फ हमारे पास, यहाँ पर भी वाटर लिख लेते हैं, वाटर है ओनली 40%। तो देखिए यहाँ पर जो वाटर है वो 80% खाली है और यहाँ पर जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल एक्चुअल में 40% ही फ्री है। तो दैट्स वाई यहाँ पर वाटर कितना है 80% है फ्री वाला और यहाँ पर 40% है। तो ये इतना मूव करेगा कि दोनों जो है वो साथ में हो जाए, मतलब इस साइड से हाई वाटर मॉलिक्यूल से जो है वो लो की तरफ ट्रैवल कर रहा है। तो होपफुली आपको ऑस्मोसिस का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे कम इर्तिकास से ज़्यादा इर्तिकास की तरफ ये कॉन्सेप्ट जा रहा है। अब अगर हम ऑस्मोसिस के टाइप्स की तरफ जाते हैं तो टाइप्स देखिए दो अकसाम के होते हैं। एक तरफ होता है एंडोस्मोसिस और दूसरी तरफ होता है एक्सोस्मोसिस। अब एंडोस्मोसिस के अंदर क्या होता है,
जो एंडोस्मोसिस होता है जिसमें पानी, ऐसा ऑस्मोसिस जिसमें पानी खलियात के अंदर दाखिल होता है। अगर हम इसे डायग्रामेटिक समझते हैं तो कुछ इस तरीके से होगा। समझ लीजिए कि हमने यहाँ पर एक खलिया बनाया, ठीक है। यहाँ पर हमने, एक सेकंड में ब्लैक मार्कर, ओके, यहाँ समझ लीजिए हमने एक प्लांट सेल बना लिया इस तरीके से। ये एक प्लांट सेल बन गया, समझ लीजिए ये इसका न्यूक्लियस है, ओके। और ये इसका समझ लीजिए मैंने येलो कलर में इसका खलवी माए बना लिया, ओके। और इसमें समझ लेते हैं हम लोग, ये जो है ये डॉटेड, दैट इज़ दी सॉल्यूट पार्टिकल्स हो गए। तो अब ऐसी कंडीशन देखिए जहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर समझ लीजिए इसके अंदर आएगा, पानी जो है वो H2O जो है वो सराउंडिंग से, बाहर से जो है वो इस सेल के, खलिए के इस सेल के अंदर आएगा, इनसाइड। तो इसको कहा जाएगा एंडोस्मोसिस, यानी पानी अंदर आ रहा है। जबकि अगर समझ लीजिए वाटर जो है वो सेल से बाहर निकल जाए, जो H2O है यानी वाटर जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है, यानी ऐसा ऑस्मोसिस जिसमें खलियात से पानी बाहर की तरफ जाए, तो उसको कहा जाएगा एक्सोस्मोसिस। मतलब पानी खलिए के अंदर आए तो एंडोस्मोसिस, और पानी खलिए के बाहर जाए तो एग्जॉस्मोसिस। इसके बेस पर हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक का कॉन्सेप्ट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि एंडोस्मोसिस कौन सी कंडीशन में होगा, एग्जॉस्मोसिस कौन सी कंडीशन में होगा, और आइसोटोनिक जब कंडीशन होती है तो तब क्या होगा। तो ये सिंपल सा एक छोटा सा वीडियो था रिलेटेड टू दिस टॉपिक, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और ये अलग अलग खलियात के बारे में, और फिर रिलेटेड टू दी एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, एसेंप्ट ऑफ सैप, आगे बढ़ते जाएंगे रिलेटेड टू द स्टेट बोर्ड एग्जाम, ओके। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी जो है वो हम अच्छे से इन सारी चीज़ों को तो नोट्स बनाएं, और इस वीडियो को जो जो स्टूडेंट उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करें। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में हुई, तो आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को भी शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफ़िज़।